आज स्मैकडाउन में वो मोमेंट आया, वो फ्रेम आया जिसको देखने के लिए पता नहीं फैंस ने कितनी रातें निकाली होंगी। एंड इट वाज द रॉक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रोमन रेंस फेस टू फेस। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। पूरा तबाही एपिसोड था, आराम से बैठ जाओ, स्मैकडाउन में क्या हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट के लिए। और सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में हमको दिखता है कि रोमन रेंज जो है बैक स्टेज है और वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि हाँ भैया आज जैसे वो शो पर है, मतलब ऑब्वियसली आज रोमन रेंज को शो पर होना ही था, बस इतना ही था यहाँ पे रोमन रेंज का। लेकिन जो पहला सेगमेंट आता है स्मैकडाउन से वो था लोगन पॉल का, उनकी एंट्रेंस होती है। बहुत ज्यादा लोगों ने उनको बू किया। लोगन पॉल कहते हैं यार मुझे ऐसे बू मत करो। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने तो केविन ओवेंस को सिर्फ एक पिस्ड ऑफ डोनट समझा था, लेकिन उसने बहुत कुछ अच्छा काम करके दिखाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सक्यूजेज ही बनाते रहते हैं कि भाई मेरे नी में सेथ रॉलिंस को टारगेट कर रहे थे, वो ट्राइसेप, ये सब रोना धोना करते रहते हैं। काय के चैंपियन है वो, मुझे देखो मैं हूँ लोगन पॉल, मैं हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैं हूँ यूएस चैंपियन। ऐसा करने के बाद ही केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और केविन ओवेंस आते ही बोलते हैं कि ये वाली जगह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे लोग उनको जो है चीयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट केविन ओवेंस बोलते हैं कि मोरल विक्ट्री की बात करते हैं। वो जो बेल्ट है वो नॉकआउट करके वो केविन ओवेंस लेने वाले हैं लोगन पॉल से और उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करेंगे। लेकिन लोगन पॉल बोलते हैं भाई तू अपनी चालाकी कितनी भी रख ले, तूने एक तो बहुत बेवकूफी करी कि मैंने तेरे को आउटस्मार्ट किया है और ये बात तुझे माननी पड़ेगी। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ भाई मैं पकड़ा गया। वो रेफरी की तारीफ कर रहे होते जिस रेफरी ने वो चीज देखी थी। एंड देन वो बोलते हैं कि अगली बार मुझे किसी भी तरीके के ब्रास नकल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे वो रिंग में आते हैं लोगन पॉल के सामने तो लोगन पॉल कहता है भाई जरा दूर रह, तेरे से अजीब सी स्मेल आ रही है। और इसका जो जवाब मारा केविन ओवेंस ने लोगन पॉल को, वो कहते हैं मैं अभी जो तेरी प्राइम ड्रिंक है ना, मतलब उसी से नहा के आ रहा हूं। ऐसा उन्होंने कुछ जो है रेफरेंस मारा था यहाँ पे, तो लोगन पॉल का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं यार मुझे रियल चैलेंजर चाहिए, तब तक जाके तेरा आज जिससे मैच है ना ऑस्टिन थ्योरी, उससे जाके तू लड़ाई कर। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और जो केविन ओवेंस है उनका मैच होता है। प्योर हील और फेस वाला जैसे मैच होता है ना, उस तरीके का डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको मतलब इन्होंने जो डिलीवर किया था। लोगन पॉल कमेंट्री से होते हैं, कहते हैं जब भी मैं केविन ओवेंस को पिटते हुए देखता हूं ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगा था उनकी जो ट्रैश टॉक थी वो कंटिन्यू थी। इसके बाद ब्रास नकल ही आती है मेन रोल में, क्योंकि जो लोगन पॉल है वो ब्रास नकल पकड़ा देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के पास में। उस वाले ब्रास नकल का यूज किसने कर लिया, उस वाले ब्रास नकल का यूज केविन ओवेंस ने उल्टा कर लिया ग्रेसन वॉलर को भी मारने में। और उसके बाद उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को भी मारा और इस बार रेफरी ने नहीं देखा और केविन ओवेंस ने यहाँ पे जो है विक्ट्री ले लिया। तो आज जो है पासा उनका भारी पड़ गया और इसके बाद लोगन पॉल को वहां से दुम दबा के भागना ही पड़ जाता है यूएस चैंपियन होने के बावजूद भी। तो अभी तो ऐसा लग रहा है इनकी जो फ्यूड है वो चलने ही वाली है यहाँ से। इसके बाद बैक स्टेज से हमको नेओमी और टिफनी दिखती हैं और इन्होंने जो है स्मैकडाउन को साइन कर लिया है। और यहाँ पे एक थप्पड़ भी बच जाता है मिशन को, और ये इसलिए बजा था ताकि टिफनी का बाद में जाके मैच भी हो सके। तो जैसे यहाँ पे एक सेगमेंट था, लेकिन ये पता चल गया कि दोनों सुपरस्टार जो है होने वाले हैं पार्ट किसका, स्मैकडाउन ब्रांड का। शो पर एक फेटल 4-वे टैग टीम मैच भी आता है और इस मैच का जो भी विनर होगा वो रॉ में जो फेटल 4-वे टैग टीम मैच होगा उससे लड़ेगा। और उसके बाद ये जो है पर्थ में जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो भी ये मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रीटी डेडली, लेगार्डो डेल फैंटास्मा, पीट डन, टायलर बेट और एलडब्ल्यूओ का मैच था। सिंपल सी कहानी, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जिस टीम में डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहती है वो है पीट डन और टायलर बेट की टीम। इन्होंने अपना डबल टीम मैजिक लगा के ये मैच जीत लिया। अब रॉ का जो विनर होगा उसमें से डिसाइड होगा कि कौन एलिमिनेशन चेंबर पर्थ में जाने वाला है मैच के लिए। इसके बाद गाइस अब आने वाला था शो पर एक बहुत ही मेजर सेगमेंट और डैमेज कंट्रोल जोक कर रही होती है बेली के बारे में। और ईओ स्काई ने बोला कि बेली इज डन टुनाइट और बेली ने ये चीज सुन ली। तो बेली को आज तो पता चल गया था भाई ये किसी भी तरीके से मेरे दोस्त नहीं है। और आज वो मूवमेंट आता है जिसके लिए फैंस वेट कर रहे थे कि ये मूवमेंट तो आए, उसके बाद देखो हम अपना कैसा जो सपोर्ट है वो बेली के लिए दिखाते हैं। तो बेली रिंग में आती है, पूरी डैमेज कंट्रोल ही आती है, ऐसा नहीं था कि ये लड़ वड़ के आ रहे हैं। रिंग में आती है डैमेज कंट्रोल के साथ बेली और यहाँ पे बताती है कि मैंने रेसलमेनिया की बात सुनी, मैंने सब कुछ कर लिया, रॉ टाइटल डिफेंड कर लिया, स्मैकडाउन टाइटल डिफेंड कर लिया, मैंने इवन रेसलमेनिया को होस्ट भी कर लिया। लेकिन ये वाला जो ईयर है वो डिफरेंट है, स्पेशल है, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे। डैमेज कंट्रोल सिर्फ एक फैक्शन नहीं है, वो एक फैमिली है। और वो बोलती है कि जब मैं रेसलमेनिया के बारे में बात करती हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट बेस्ट को हराना पड़ेगा। और उसमें वो रिया रिप्ली के नेम को मेंशन करती है। तो ऐसा लगता है क्या ईओ स्काई की तरफ मामला नहीं जा रहा, लेकिन वो बोलती है कि मैं एक डिफरेंट रूट भी ले सकती हूँ और समटाइम्स जो चीजें हैं वो होती है पर्सनल। और यहां से उन्होंने
बातें करना शुरू किया कि मैं चाहती थी कि जो डैमेज कंट्रोल है वो हमेशा से ही मेरे साथ चले, मैं डैमेज कंट्रोल के साथ ऊपर जाऊं। जिन लोगों को मैंने अपना दोस्त समझा वो वाकई में मेरे दोस्त नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने जापानीज में बात करना शुरू किया काबुकी वॉरियर्स और ईओ स्काई के साथ में, और शॉक हो गए सब लोग कि यार बेली को जापानीज भी आती है। बेली बोलती है तुम जो भी मेरे बारे में बात करते थे ना जापानीज में, मैंने सब कुछ सुना है, मैंने तो हमारी दोस्ती यारी के लिए देखा, डैमेज कंट्रोल को मैं साथ में ऊपर लेके जा सकूं। ईओ स्काई की तरफ वो जैसी मुड़ के बात करती है तो काबुकी वॉरियर्स ने यानी कि आस्का एंड कायरी सेन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक ये करते रहे। बेली के हाथ में जो है पाइप आ जाता है और उस पाइप से उन्होंने दोनों को बजाया यानी कि आस्का एंड कायरी सेन को। और जब वो आती हैं ईओ स्काई के आमने सामने तो सिर्फ ऐसे वो एक मूवमेंट था कि उनके पास बेल्ट है और वो जो ऐसे पाइप लेके खड़ी हुई हैं। मार मूर के जब बेली ने सबको भगा दिया तो उसके बाद वो बोलती है कि वो जो अनाउंसमेंट की बात हो रही है तो आई विल सी यू एट रेसलमेनिया। ईओ स्काई की तरफ देख के और क्राउड का पॉप आना ही था। इसका मतलब कि यहां से जो डैमेज कंट्रोल है आज उनका स्प्लिट ब्रेकअप सब कुछ हो चुका है। बेली को जो तगड़ा रिएक्शन यहां से मिलने वाला है बस उसे देखते रहो स्मैकडाउन में, क्योंकि वो बन चुकी है स्मैकडाउन की सबसे ज्यादा फेवरेट सुपरस्टार। इसके बाद गाइस शो पर फाइनल टेस्टमेंट और बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स का 6 मैन टैग टीम मैच होना था। क्या ही 6 मैन टैग टीम मैच इन्होंने बनाया, आते ही तो ये लड़ गए क्योंकि भाई गुस्से में रहते हैं दोनों टीम। इसके बाद बॉबी लैशली ने हर्ट लॉक में फंसाया, स्कारलेट आती है लेकिन इस बार बी फैब ने ज्वाइन कर लिया, जो कि लग भी रहा था कि वो ज्वाइन करेंगे इस प्राइड फैक्शन को जिसका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं दे क्यों नहीं रही है। लैशली ने स्पीयर भी मारा कैरन क्रॉस को और जो फाइनल टेस्टमेंट है उनको ही भागना पड़ जाता है। तो इनकी फ्यूड तो अच्छी चल रही है और ये भी देख के अच्छा लगा कि दोनों टीम को सीरियस दिखाना है, ऐसा नहीं कि भैया ऐसा लुल पुल जैसी कोई हरकत हो रही है। बैक स्टेज से ब्रॉन ब्रेकर भी थे निक ऑल्डिस और एडम पियर्स के साथ में। तो ब्रॉन ब्रेकर ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया नहीं है, उन्होंने यही बोला कि ठीक है मंडे को देखेंगे इसके बारे में। तो निक ऑल्डिस गुस्सा है बहुत ज्यादा ये एडम पियर्स से कि बंदा मेरे साथ गेम क्यों खेल रहा है। जेड कारगिल भी आती है तो वो उनको वहां से भगाया था, भाई चला जाना है, मेरे को जेड कारगिल से बात करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली अभी इनके बीच में कुछ सीन पकड़ने वाला है और मस्त लग रहा है देखिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से इन दोनों के बीच में जनरल मैनेजर जो इनके बीच में केमिस्ट्री दिखा रही है। इसके बाद टिफनी और मिशन का मैच आता है। टिफनी ने मून सॉल्ट के साथ जो इस मैच में विक्ट्री ले ली। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, और आज इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी पूरा स्मैकडाउन को रिव्यू करने की कोशिश की कि इसके बारे में अच्छे से बात कर सकूं। एंड गाइस अब आने वाला था कोडी रोड्स का फाइनल डिसीजन कि वो रेसलमेनिया में किसको फेस करने वाले हैं। रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है पूरी ब्लड लाइन के साथ में और रिंग में आए वो आराम से अपनी शाही एंट्रेंस करके, और जैसे ही रोमन रेंस माइक पर आते हैं उससे पहले कोडी के बहुत ज्यादा चैंट लग रहे थे। तो रोमन रेंस कहते हैं ठीक है उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो अपना माइक लेके जो एक्नॉलेज मी बोलते हैं वो उन्होंने बोला। क्राउड बू और चीयर जो भी रिएक्शन हमेशा करता वही रिएक्शन हो रहा था। और इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि देखो मुझे हमेशा ना लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है, मैं पिछली चीजों की बात नहीं करता। लेकिन एक छोटा सा रिकैप तो यहाँ पे बनता है क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कुछ ऐसी बातें बोली है मंडे नाइट रॉ में जो कि उनको बॉदर कर रही है। वो बोलते हैं सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरा छोटा भाई, माय लिटिल ब्रदर। तो ये करके उन्होंने वैसे ही छिल दी सेथ रॉलिंस की। एंड देन वो बोलते हैं कि जब सेथ रॉलिंस का नाम लिया ना किसने पॉप नहीं था, एग्जैक्टली नो पॉप। तो मतलब सेथ रॉलिंस का नाम है, पता नहीं किसने चिल्लाया क्यों नहीं कोई, ये भी मुझे अजीब लगा सुन के। एंड देन वो बोलते हैं कि उस बंदे के पास ऑडेसिटी है ये बोलने की कि उसका दी टाइटल है, वो अपने आप को वर्कहॉर्स बोलता है। वो क्या बोलता है, वो कहता है कि वो हमेशा वो मेरे से ज्यादा शोज पर आता है, हाँ 10 गुना ज्यादा शो पर आता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ वो कैसा वर्कहॉर्स है जिसकी कमर ही टूटी हुई है। वो बोलते हैं क्या कोई वर्कहॉर्स ऐसे 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 चलता है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं सेथ रॉलिंस, जैसे मैं भी नहीं चल पा रहा अपने लेग डे की वजह से। तो शायद आपको थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा होगा मेरे को भी देखते हुए कि बड़ा छोटा क्यों हो रहा हूं मैं। तो ऐसा बोलने के बाद क्या हुआ, वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरे से 10 गुना ज्यादा वो शो पर आता है लेकिन मैं स्टिल उससे ज्यादा पैसा कमाता हूं। तो ये बोल के उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर एक पॉइंट रखा। एंड देन यहाँ पे वो बोलते हैं कि कोडी भी एक इडियट बंदा है। अब कोडी के ऊपर ही है भाई कि क्या वो डिसीजन लेने वाला है। पहली बात तो मैं सेथ रॉलिंस की तरह उससे भीख नहीं मांगने वाला कि वो मुझे पिक कर ले। मैं उससे सिंपल सी बात बोलूंगा, या तो तू सेकंड बेस्ट बन जा या फिर तू फाइट कर नंबर 1 से। ऐसा बोलने के बाद अब कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, उसके बाद कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, वही बोलते हैं बर्मिंघम एलबामा, रोमन रेंस व्हाट डू वी वांना टॉक अबाउट। और यहाँ पे जो हमको पता है कन्वर्सेशन है वो क्या होने वाली थी रेसलमेनिया के मैच के लिए। वो बोलते हैं इस जो हमारी बात हो रही है ना इसको थोड़ा सा प्राइवेट रखते हैं। इसका मतलब उनका कहने का ये था कि वो चाहते हैं कि जो पूरी ब्लड लाइन है वो जरा यहाँ से चली जाए, वो ब्लड लाइन चली जाए। वो रोमन रेंस से ही बात करना चाहते हैं। पॉल हेमन स्टिल वहां पे खड़े होते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने कुछ काउंसलिंग की, एडवाइसेस ली लोगों से अपने डिसीजन के बारे में, और तुमने मेरे को चीट किया। तुम्हें भी पता है कि मैंने रेसलमेनिया में तुमको ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। इसके बाद ना कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस जो पॉइंट्स बोलते उससे बहुत अच्छे पॉइंट बोले, लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि इसने ये जो तुम्हारे पास चैंपियनशिप है ना इसको हॉलीवुड टाइटल बोला है। वो इसको एक्सप्लेन करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, अपने फादर से जो उसका लिंक है उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि आई स्टिल वांट दैट टाइटल। मतलब कि कोडी रोड्स ने क्लियर कर दिया था ये
चैंपियनशिप उनको अभी भी चाहिए। और साथ में सवाल पूछते हैं कि ये स्टोरी फिनिश करने का मतलब क्या है। तुम कहते हो ना कि ये कैमरा तुम्हारा है, रिंग तुम्हारी है, ये लोग तुम्हारे हैं, इस पर क्राउड करता है रोमन रेंज को बहुत ज्यादा बूकी, ना भैया हम इससे रिलेटेड नहीं है, ये बंदा अलग है, हम अलग हैं। और फिर वो बोलते हैं कि स्टोरी फिनिश करने का मतलब तुमसे टाइटल लेना है या फिर स्टोरी फिनिश करने का मतलब तुमसे सारी की सारी चीजें लेना है। ये देख के रोमन रेंज भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये बंदा क्या क्या मतलब ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। और उसके बाद बोलते हैं, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, आई वॉन्ट दैट टाइटल, आई एम कमिंग फॉर यू रोमन रेंज बट नॉट एट रेसलमेनिया। ये स्टेटमेंट सुन के लगा अरे ये क्या होने वाला, रॉयल रंबल का विनर है, रेसलमेनिया में जाके ये फेस करता है। और बहुत अच्छी बात कि मैं जब आपको कुछ चीजें बतानी होती है वीडियो के लिए तभी ज्यादा डर्ट शीट्स देखता हूं। मुझे पता था अब तो सो के सीधा उठ के ही स्मैकडाउन देखेंगे, तो मैंने यही प्रेफर किया। आज तो मुझे कुछ नहीं पता था कि शो पर क्या होने वाला है, हालांकि पहले ही चीजें पता लग गई थी कि शो पर क्या होने वाला है। और अभी चैनल पर वीडियोज और पॉडकास्ट बहुत सारे आने वाले, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं, मेंशन किया था मैंने काउंसलिंग लेने के लिए, किसी से एडवाइसेस लेने के लिए, ही नोज यू वेरी वेल। और जैसे ही उन्होंने बोला मेरे दिमाग में ऑब्वियसली चल रहा था कि शायद ये पॉल हेमन की बात हो रही है। मैं जेन्युइनली शॉक्ड एंड सरप्राइज हुआ। यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट होता है ड्वेन द रॉक जॉनसन का, और जैसे ही वो हिट हुआ भाई पूरा क्राउड फट गया, हिल गया। ये तो ऑब्वियसली चीज होने ही थी। आराम से रॉक ने अपनी एंट्रेंस ली, रोमन रेंज भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा शॉक्ड है, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कोडी रोड्स भी हैं, सारे क्वेश्चंस जो है दिमाग में चल रहे हैं। रॉक आते हैं, एंट्रेंस करते हैं, रिंग में होते हैं, उन्होंने हैंडशेक किया कोडी रोड्स के साथ, हक किया, और कोडी रोड्स रिंग से चले गए। अब रिंग में बचे हैं सिर्फ रोमन रेंज एंड द रॉक। रोमन रेंज रॉक की आंखों में देख रहे हैं, रॉक रोमन रेंज की आंखों में देख रहे हैं। दोनों में से ये नहीं बोलूंगा किसी की भी आंखों में डर है, दोनों में से दोनों ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक शेर की तरह कि ठीक है भाई, रोमन रेंज भी कह रहे हैं अगर रॉक आ गया तो क्या ही बात है। बिल्कुल रिंग में एक दूसरे के आमने सामने स्टेयर डाउन होता है। ना रॉक ने कोई शब्द बोला, ना रोमन रेंज ने कोई शब्द बोला। सिर्फ इसी के साथ जो स्मैकडाउन है वो ऑफ द एयर चली जाती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया, जहां पर मैं बोल रहा था सेथ रॉलिंस को, भाई क्या बोल रहा है, तुझे तो नहीं, तू क्या ये बीच में अपने घुसेड़े पड़ा है चीजें। यहां पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो टेबल्स है उसको ही टर्न कर दिया है। और यहां से अब क्लियरली जो मामला है आप लोग समझ जाओगे कि किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सारी चीजों को आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आप लोग बस चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहना। बताना आप लोग मुझे कैसा लगा आपको स्मैकडाउन का शो और ये रॉक का सरप्राइज। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।